क्या आप भी एक बिजनेसमैन है और आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ और मैं कहूँ आपको इस 1 करोड़ की टर्नओवर पे जीरो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम हो 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो। तो हाँ, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किस पर एप्लीकेबल है। देखिए, नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, हम लोगों को अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, सब कुछ कंपाइल करना पड़ता है, एक्सपेंसेस ट्रैक करने पड़ते हैं, तब जाके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होता है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती है, हमें एक्सपेंसेस ट्रैक करने पड़ते हैं, ना बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। बस क्या होता है, गवर्नमेंट आपकी टर्नओवर को एक फिक्स परसेंटेज, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपकी इनकम मान लेती है और उस पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। इसमें आपका कोई बुक्स मेंटेन करने का कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। एक तो ये टाइम सेविंग है और इजीली कंप्लायंसेस हो जाते हैं। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता क्या है, जो पुराना एक्ट हमारा था इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 3 सेक्शन दिए गए थे, सेक्शन 44A, 44AD और 44A। लेकिन नए एक्ट में क्या किया गया, तीनों सेक्शन को मर्ज करके एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 58। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44AD के बारे में। 44AD क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हैं, उन पर एप्लीकेबल होते हैं। आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और पार्टनरशिप फर्म है और बिजनेस में एंगेज है, तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एलएलपी, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस चीज को, इस सेक्शन को नहीं यूज कर सकती, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकती। अब इसके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है, इसके लिए टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़। लेकिन अगर आपकी 95% डिजिटल रिसीट्स है तो इसमें टर्नओवर की लिमिट हो जाती है 3 करोड़। अब इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या परसेंटेज लिया जाएगा आपकी टर्नओवर का। तो देखिए, जो पेमेंट आपकी बैंक में आ रही है उसका तो आप 6% लेंगे, और जो पेमेंट आपको कैश में मिल रही है नॉन बैंकिंग है, वो आप उसका आप 8% लेंगे। मान लीजिए मेरी 1 करोड़ की डिजिटल रिसीट है इस साल और मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाती हूँ, सारी डिजिटल रिसीट है, तो मैं 1 करोड़ का 6% अपना प्रॉफिट ले लूंगी। 1 करोड़ का 6%, 6 लाख, 6 लाख मेरी इनकम हो जाएगी और नए रेजिम के हिसाब से 6 लाख पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, तो मेरा आएगा जीरो टैक्स। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, इसमें होता है 5 साल का लॉक इन पीरियड। मतलब अगर आप एक बार स्कीम में आ गए तो आपको 5 साल तक ये स्कीम कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बात करते हैं सेक्शन 44AD के बारे में। सेक्शन 44AD एप्लीकेबल होता है हमारे प्रोफेशनल्स पर, जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्टर, लॉयर। इसमें लिमिट क्या होती है, इसमें रिसीट की लिमिट क्या है, वैसे लिमिट है इसमें 50 लाख, लेकिन अगर आपकी 95% डिजिटल रिसीट है तो इसमें 75 लाख की लिमिट हो जाती है। अब इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, एक फ्लैट परसेंटेज है 50%, तो जो भी आपकी रिसीट है उसका 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी। मान लीजिए इस साल मेरी जो रिसीट थी वो 40 लाख थी, मैंने ये स्कीम ऑप्ट करी, मैंने 50% का अपना फ्लैट इनकम दिखाया, तो 40 का 50, 20 लाख मेरी इनकम हो जाएगी। मैं ना तो मुझे कोई बुक्स मेंटेन करनी पड़ी, ना कुछ ट्रैक करने, एक्सपेंसेस ट्रैक करने पड़े, तो ये बहुत इजी कंप्लायंसेस बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे सेक्शन 44AD में 5 साल का लॉक इन पीरियड था, 44AD में 5 साल का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप हर साल डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस स्कीम में आना है या आपको स्कीम ऑप्ट करनी है या नहीं करनी है। मतलब कभी भी एंट्री लो, कभी भी एग्जिट करो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44A के बारे में, जो एप्लीकेबल होता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास मैक्सिमम 10 व्हीकल होने चाहिए, और साथ में अब इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, देखो अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होता है 1000 पर टन पर मंथ। टैक्सेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है, 15 मार्च तक हमें अपना पूरा एडवांस टैक्स 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना जरूरी होता है। टैक्सेशन किसके लिए बेस्ट है, जो हमारे स्मॉल बिजनेस हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए या फ्रीलांसर्स हो गए, उनके लिए स्कीम बहुत ईजी है। लेकिन जरूरी नहीं है हर केस में ये फायदा देगी, हर केस में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। आप एक्चुअल प्रॉफिट भी देखो, हो सकता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट इससे कम आ रहा हो, तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट कम दिखा सकते हो। तो अगर आपने स्कीम का सही यूज किया तो आपका टैक्स भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और कंप्लायंस भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और ऐसी और चीजों को और इनकम टैक्स प्रोविजन को बहुत सिंपल तरीके से जानने के लिए मेरे चैनल